क्यों री प्रेमा, बेटी का ब्याह करना है कि नहीं? बुढ़ापे में करेगी क्या? पर तू तो लगे है कि अपनी बेटी सुमति के पैसे का मुंह छोड़ ही नहीं पा रही है। 30 की हो जावेगी, अब कब तक घर में बिठा के रखेगी? माना कि पहले कमाने वाली वो अकेली ही थी, तब बात समझ में आ रही थी कि भाई घर खर्ची चलाने को वही एक अकेली है। पर अब तो बेटा भी कमाने लगा है, उसका भी ब्याह करना है ना तेरे को? प्रेमा देवी से भैरवी जी ने कहा, जो रिश्ते में प्रेमा की ताई सास लगती थी। हाँ ताई जी, काहे नहीं करेंगे ब्याह, बस कोई अच्छा लड़का मिल जावे जो सुमति को चाहे, उसके पैसे को नहीं। आपकी नज़र में कोई हो तो बताइएगा। प्रेमा देवी ने घर आई अपनी ताई सास को शरबत थमाते हुए कहा, अरे इसीलिए तो आई हूँ तेरे पास। अब देख, तेरे बारे में सोचने वाला हमारे सिवा है ही कौन? तेरे सास ससुर और पति न ट्रॉली में टकराते और न आग लगती, न तीनों भगवान के पास जाते। गनीमत है कि तुम चारों उस दिन गांव की शादी में शामिल होने नहीं जा रहे थे, नहीं तो पूरा परिवार ही। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए भैरवी ताई ने कहा, ताई जी, अब होनी को कौन टाल सकता था? जो दुखों का पहाड़ हम पर टूटा वो बस हम ही जानते हैं। वैसे आप कहिए ना, किस लड़की के बारे में बात करने आई हैं? प्रेमा देवी ने पूछा। अरे वो मेरी छोटी बहन का बेटा है ना, उसके बारे में कह रही थी। तूने तो मेरी बेटी के ब्याह में देखा ही था, कितना सजीला नौजवान है। तुझे खोजने से भी इतना अच्छा खानदान और इतना अच्छा घर बार नहीं मिलेगा। फिर बिटिया भी तो पहचान में जावेगी तो खुश रहेगी। एकदम भरते हुए भैरवी ताई ने कहा, हाँ लड़का तो अच्छा है, पर ताई जी वो करता है या नहीं कुछ? ऐसे में अपनी पढ़ी लिखी बिटिया को उसके साथ कैसे ब्याहना? बस खानदान देखकर सवाल छोड़ती हुई प्रेमा देवी ने कही, हाँ तो का हुआ, तेरी बेटी कमाती है ना? अरे इतनी खेती बाड़ी है, बहन के 2 ही तो बच्चे हैं, बेटी का ब्याह वो कर चुकी है, अब रहा तरुण तो सब कुछ उसी का तो होगा। तेरी बेटी राज करेगी प्रेमा, कह दे रही हूँ, इससे अच्छा रिश्ता फिर न मिलेगा। भैरवी ताई ने मुंह बिचकाते हुए कहा, पर ताई जी, सुमति की रजामंदी भी तो जरूरी है, उनसे भी तो पूछ ले। हाँ करेगी तभी बात में आगे बढ़ाऊंगी। आज ऑफिस से आने के बाद मैं उससे पूछकर बताती हूँ। प्रेमा देवी ने कहा, ये कौन से ज़माने की बात कर रही है? हमारे खानदान में कब किसी लड़की की पसंद के से ब्याह हुआ है? जो माँ बाप तय कर देते हैं बेटी को उसका घर जाना ही होता है, जैसे भी हो निभाना ही होता है। तू सुमति की छोर अपनी बता। भैरवी ताई ने पूछा। ताई जी, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी। मेरी बेटी ने बहुत कम उम्र में पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाल ली थी। कौन आया था हमारी तकलीफ में हाथ बटाने? बस 2 पल को सांत्वना देने सब चले आए थे। मेरी बेटी ने पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी की, अपने भाइयों को पढ़ाया, घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। और आप कह रही हैं कि बेटी से कौन पूछता है? वे लोग तब कहाँ थे जब मैं रो रो कर कह रही थी कि अब हमारा क्या होगा? बच्चे तब बड़े ही कितने थे। बिटिया 12वीं कक्षा में ही तो थी। अपनी हिम्मत दिखाई और पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन करती, मैं सिलाई का काम। मेरे बच्चे कभी पीछे नहीं हटे, सबने एक दूसरे का साथ दिया, तब जाकर 2 बच्चे कमाने लगे। छोटा बेटा भी 4 साल में नौकरी कर ही लेगा। सच कहते हैं, जो खुद हिम्मत नहीं कर सकता उसका कभी कुछ नहीं हो सकता। आप कह रही हो ताई जी, तो मैं बेटी से पूछकर बताऊंगी आपको। मेरे बेटे भी बिना दीदी से पूछे उसका ब्याह ना करने देंगे। अब बेटा बनकर जिसने इस घर को कमा कर दिया, उसकी रजामंदी कैसे ना होगी? सुमति की हाँ में ही हम सबकी हाँ होगी, नहीं तो नहीं। प्रेमा देवी ने ताई सास को सुनाते हुए कहा। भैरवी ताई पांव पटकती हुई अपना समूह लेकर चलती बनी। सच ही तो कहा था प्रेमा देवी ने, जब सब जल गए थे तो कोई आगे ना आया मदद करने को। आज अपने बेरोजगार भांजे के लिए मेरे सुमति का हाथ मांगने चली आई, बस इसीलिए कि वो अच्छा कमाती है। भैरवी ताई को निकलते हुए सुमति ने देख लिया, जो ऑफिस की छुट्टी के बाद घर आ रही थी। गुस्से में बड़बड़ाती भैरवी ने जैसे ही सुमति को देखा, उनका पारा और चढ़ गया। मुंह बिचकाती वो वहाँ से चली गई। ये भैरवी दादी यहाँ क्यों क्या करने आई थी माँ? और चेहरे पर 12 क्यों बज रहे थे इनके? घर में घुसते ही प्रेमा देवी से सुमति ने पूछा। प्रेमा देवी ने सारी बात ज्यों की त्यों सुना दी। हद है ये दुनिया के लोग, तकलीफ में साथ देने भी नहीं आते और भोज खाने पहले आएंगे। माँ, मैं कभी भी ये शादी नहीं करूँगी, मुझे शादी करनी ही नहीं है। मेरी उम्र जो हो रही है, पहले मेरा परिवार है, छोटे को कुछ कर लेने दे, फिर सोचते हैं इस बारे में। सुमति ने कहा, पर बेटा 28 की हो गई है तू, कब तक इंतज़ार करेगी?
और वो लड़का भी कब तक इंतज़ार करेगा जो तेरे खातिर अब तक कुंवारा बैठा है, बचपन से तुझे पसंद करता आ रहा है। जब ज़रूरत पड़ी तो उसने साथ दिया था। अब एक भाई कमाने लगा ना, दूसरा भी कमाने लगेगा। तू अब ब्याह कर ले, प्रेमा देवी ने कहा। पर माँ, भाई के अकेले की कमाई से घर चलाना मुश्किल है, तू तो समझ रही है। क्यों मुश्किल नहीं दीदी, जैसे आपने अकेले कमाकर ये घर चलाया मैं भी चला लूँगा। पता है, अभी घर आते वक्त परम मिला, वो उदास दिख रहा था। पूछने पर कहा घर वाले इसी महीने ब्याह करवाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने लड़की पसंद कर ली है, मेरी हाँ का इंतज़ार कर रहे हैं। एक ही सांस में सुमति के भाई ने कह दिया। तो कर ले ब्याह, कौन मना कर रहा है उसको। कहते हुए सुमति अपना बैग रखने कमरे की ओर चल दी। ये क्या दीदी, आप भी जानती हो कि परम जी आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके साथ आपके ऑफिस में काम करते हैं, कितनी अच्छी अच्छी नौकरी ठुकरा दी कि बाहर नहीं जाना, बस आपके साथ रहने के लिए वो यहाँ रुके हुए हैं। और आप हैं कि, भाई ने कहा। पर भाई, तू जानता है ना कि छोटे की पढ़ाई अभी बाकी है, उसकी फीस और घर खर्च, शादी के बाद भी मैं सब कर सकती हूँ, पर इधर की जिम्मेदारी भी तो होगी ना। बोल भरा, कैसे होगा। सुमति कुर्सी पर बैठ परम की शादी की बात से उदास हो उछली। सब हो सकता है सुमति, बस तुम हाँ कर दो। मैं किसी और से शादी करने की सोच नहीं सकता। ज़बरदस्ती घर वालों ने करवा भी दिया तो 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। बस तुम जैसे भी अभी सब संभाल लोगी, मैं कभी तुमसे हिसाब किताब नहीं लूँगा। इतने बरस में देख रहा हूँ तुमको, पत्थर हो गई हो, कुछ तो मेरे दिल का हाल समझो। अचानक से परम सुमति के छोटे भाई के साथ कमरे में प्रवेश करते हुए बोला। सुमति बहुत असमंजस की स्थिति में थी, फिर कुछ सोचते हुए बोली, परम, मैं जब तक चाहूँ अपने परिवार के लिए जो कुछ करना चाहूँ कर सकती हूँ ना। न तुम्हारे घर वाले मुझे ये सब करने से रोकेंगे, न तुम। तो ही मैं शादी करने को तैयार हूँ। ये परिवार मेरी जिम्मेदारी है परम, बस छोटे की नौकरी हो जाए फिर मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। सुमति ने कहा। मुझे मंजूर है सुमति, बस अब इस महीने ही तुम शादी के लिए हाँ कर लो। मैं घर जाकर सबको मना लूँगा, वो मान जाएंगे क्योंकि सब तुम्हारे परिवार के प्रति लगनशीलता देख चुके हैं। अपने परिवार के लिए इतनी समर्पित हो, अपने पति के परिवार के लिए भी तुम समझोगी। परम यह कहकर अपने घर चला गया। कुछ समय बाद उसके घर वाले शादी के लिए राजी हो गए। इस परिवार को वो पहले से देख सुन रहे थे तो ज़्यादा दान नहीं कर पाए। 1 महीने के भीतर ही सुमति परम की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। भैरवी ताई पूरी शादी अपने भांजे से तुलना करती रही, पर वो भी जान रही थी कि सुमति ने जो चुना वो उनकी पसंद से ज़्यादा सुलझा और समझदार लड़का है। एक लड़की की ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। आजकल की लड़कियां बखूबी अपने परिवार के लिए ढाल बनकर उनकी मदद करना चाहती हैं, अपनी बात कहने की हिम्मत भी रखती हैं। और जो बहुत मुश्किलों से ज़िंदगी से लड़कर आगे आता है तो वह हर कदम सोच समझकर उठाता है। ऐसे खानदान के बारे में सबकी सोच भी अलग होती है। सुमति ने जो भी किया मेरी नज़र में सही किया। अपनी पसंद से शादी जिसे पूरा परिवार समर्थन दे रहा था, और फिर उसका पति जो उसे उसकी जिम्मेदारियों के साथ अपनाने को भी तैयार था। शादी के बाद परम ने कभी भी सुमति को किसी भी काम के लिए नहीं रोका और वह अपने परिवार की हमेशा मदद करती रही। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।